इस समय आप लोग जहां भी देख रहे होंगे श्री राम रामलला की चर्चाएं बनी हुई है। भारत और दुनिया राममय बना हुआ है। तो आज हम लोग राम के जन्म से लेकर मंदिर तक की जो कहानी रही है उस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अयोध्या की बात हो रही है। अयोध्या आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और राज्यों में आप देखें तो बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और यहाँ का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में आपका उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। राम मंदिर अयोध्या की धरती पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार हो चुका है। ये ऐसा दिन है जिसका सदियों से इंतजार किया जा रहा है और कई दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद राम मंदिर बना है। अब प्राण प्रतिष्ठा का समय आ चुका है और देश भर से हजारों लोग, साधु संत और धर्माचार्य अयोध्या पहुंच चुके हैं। तो इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। और राम मंदिर के इतिहास की बात करें तो राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही राम भक्तों के 500 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। रामायण के अनुसार श्री राम यानी कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। बताया जाता है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में उनका मंदिर बनवाया था। अकेले अयोध्या में सीताराम के 3000 मंदिर थे। इतिहासकार बताते हैं कि 5वीं शताब्दी में इनमें से कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी थी। उस दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए, उन्होंने मंदिरों को ठीक करवाया, फिर कई सालों तक मंदिर ठीक रहे। और 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था और 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। और दावा किया जाता है कि मुगल बादशाह बाबर के कहने पर ही मंदिर तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। बाद में इसे ही बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया था। और उस वक्त बाबर का राज था और उसकी जड़ें काफी मजबूत थीं, इसलिए 250 साल बीत गए, कोई हलचल आप देखते हैं कि नहीं हुई। यूरोपीय जियोग्राफर जोसेफ टिफेन थेलर 1766 से 1771 के बीच इसी स्थान पर थे और उन्होंने अपनी लिखी किताब डिस्क्रिप्टियो इंडिया में यह राम चबूतरा होने की बात भी कही है। फिर आप देखेंगे कि 1813 में पहली हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया। यहां से ये मामला फिर उठने लगा और उस वक्त देश पर अंग्रेजों का शासन था। 1853 में पहली बार यहां सांप्रदायिक हिंसा हुई। विवाद बढ़ता देख 1859 में अंग्रेजों ने विवादित वाली जगह के आसपास बाड़ लगवा दी थी। और फिर आप देखेंगे, ये आप लोगों को डेटे याद रखना हो तो रख लीजिएगा। 1528 में बाबर के सिपह सलाहकार मीबाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद बनवाई। 1853 में विवादित परिसर मंदिर में बने होने की बात पर हिंसा भड़की और 1853 में 1858 में विवादित परिसर पर पूजा करने के लिए FIR दर्ज हुई। 1885 में पहली बार विवादित मामला कोर्ट में पहुंचा। 1800 के बाद 1934 विवादित ढांचे का कुछ हिस्सा गिराया गया। 1989 में मंदिर का शिलान्यास हुआ और पहली ईंट रखी गई थी। फिर आप देखिए 1885 में पहली बार मामला अदालत में पहुंचा। महंत रघुवर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की याचिका दायर की और जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। 1949 में मस्जिद के भीतर भगवान की एक मूर्ति मिली। हिंदू पक्ष ने भगवान राम के प्रकट होने का दावा किया तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिंदुओं ने चुपके से मूर्तियां अंदर रख दी थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर केस कर दिया और उधर प्रशासन ने इसे विवादित ढांचे मानकर ताला लगवा दिया। फिर आप देखिएगा कि 1950 आता है। गोपाल सिंह विशारद ने याचिका दायर कर राम चबूतरे पर पूजा की अनुमति मांगी और 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने कब्जे के लिए तीसरी अर्जी दाखिल की और 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने याचिका दायर करते हुए मस्जिद की जमीन पर अपना दावा किया। 1986 में जिला अदालत ने विवादित ढांचे का दरवाजा खोलने और दर्शन की इजाजत दी। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जमीन पर राम मंदिर का शिलान्यास किया और पत्थर रखा। गिराया गया बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा। विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जमीन पर मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का आंदोलन पहले ही शुरू कर दिया था। 90 के दशक में राम मंदिर का मुद्दा ही राजनेताओं के लिए सर्वोपरि था। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा निकाली। ये आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ गया कि 1992 में
VHP समेत तमाम हिंदू संगठनों ने मिलकर विवादित ढांचा गिरा दिया, बाबरी मस्जिद। इसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे और दंगों में कहते हैं कि 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, केस दर्ज हुआ और 49 लोग आरोपी बनाए गए। लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, चंपत राय, कमलेश त्रिपाठी समेत तमाम बीजेपी के विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को आरोपी बनाया गया। 28 साल बाद कोर्ट ने सबूत के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले के वक्त 17 आरोपियों की डेथ हो चुकी है, निधन हो चुका है। और जब राम मंदिर के पक्ष में आया फैसला तो विवादित ढांचा गिराए जाने के 10 साल बाद 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन पर मालिकाना हक के लिए सुनवाई शुरू की और 2010 में हाईकोर्ट ने विवादित जमीन की को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 में हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और मुस्लिमों को अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कैसी होगी? तो 18 जनवरी को रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया और 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। विग्रह की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी, उन्हें दर्पण दिखाया जाएगा और मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति उनके बाल रूप की है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं को देश भर के 121 आचार्य संपन्न करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, मोहन भागवत, यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, अन्य गणमान्य भी उपस्थित होंगे यहाँ। और प्राण प्रतिष्ठा की पूजा के लिए 9 हवन कुंड, 2 मंडप तैयार किए गए, 8 दिशाओं के लिए 8 हवन कुंड बनाए गए, 1 हवन कुंड आचार्य के लिए बनाया गया। हवन कुंड बनाने के लिए ईंट, बालू, मिट्टी, गोबर, पंचगव्य और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई का खास ध्यान रखा गया है इसमें। ये आप देख लीजिए, 9 हवन कुंड, 9 उद्देश्य और 8 दिशा। दिशा हो गई, हवन कुंड हो गया और ये उद्देश्य हो गया। तो पूर्व चौकोर कुंड सर्व सिद्धिदायक, अग्नि कुंड ये आप देख, अग्नि योनि कुंड ये पुत्र प्राप्ति कल्याण, दक्षिण अर्धचंदाकार एक कुंड कल्याणकारी, नेत्रज्ञ ये आप देखिए त्रिकोण कुंड ये शत्रु नाश के लिए, पश्चिम बेटाकार कुंड ये सुख शांति के लिए, वायव्य ये सड़स्त कुंड ये मारन और उच्छेद के लिए, उत्तर में पद्म कुंड ये वर्षा के लिए, ईशान अष्टाशत्र कुंड आरोग्य के लिए, ईशान और पूर्व के मध्य ये आचार्य कुंड समस्त सुखों के लिए। मुख्य मंदिर के सामने पूजा के लिए 45-45 हाथ के 2 मंडप बनाए गए। इस मंडप में भगवान श्री कृष्ण और श्री गणेश और एक मंडप में भगवान श्री गणेश और श्री राम जी की पूजन से लेकर समस्त पूजन कार्य होंगे। दूसरे मंडप में श्री राम जी की विग्रह से जुड़े संस्कार भी होंगे। कैसे देखेंगे रामलला? तो गर्भगृह में स्थापित हुई 5 वर्षीय रामलला की मूर्ति अद्भुत होगी। ये श्यामल राम के पत्थर से तैयार किए गए। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में जिस तरह से बाल रामलला का वर्णन किया गया ठीक वैसा ही स्वरूप होगा। धनुष बाण मूर्ति का हिस्सा नहीं होंगे और मूर्ति अत्यंत जीवंत, मन को भी भा लेने वाली होगी। ऐसी मूर्ति जिसे एकटक देखने के बाद भी आंखें तृप्त होने के बजाय प्यासी ही रहेंगी। आंखें नील कमल जैसी, चेहरा चांद जैसा, लंबे बाल, होंठों पर प्यारी मुस्कान। मूर्ति का वजन करीब 1.5 टन है, 51 इंच ऊंची है। खास बात यह है कि मूर्ति को जल या दूध से स्नान कराने पर पत्थर का उस जल और दूध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि यह हानि कि वो जल और दूध पीने योग्य होगा, मानवीय शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। इसका सब कुछ ध्यान रखा गया है। किस शैली से तैयार किया गया राम मंदिर? तो राम मंदिर का डिजाइन गुजरात की सोमपुरा फैमिली ने तैयार किया। मंदिर का पूरा नक्शा परंपरागत नागर शैली पर आधारित है। नागर शैली वाले अधिकतर मंदिरों का निर्माण एक पत्थर के चबूतरे पर किया जाता है। ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं। गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे टावर के नीचे स्थित होता है। चौकोर आधार वाले सरल शिखर होते हैं। भारत में नागर शैली में बनाए गए कुछ खास मंदिर: कोणार्क का सूर्य मंदिर, गुजरात में सूर्य मंदिर, ओसिया मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इसमें ये आप देखिए, प्रदक्षिणा पथ हो गया, गर्भगृह हो गया, कलश हो गया ऊपर और शिखर देखने को, मंडप देखने को मिल रहा है, जगती देखने को मिल रही है। कितना बड़ा है राम मंदिर? अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाते वक्त हर छोटी और बड़ी बात का ख्याल रखा गया है। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। मंदिर का 3 मंजिला निर्माण किया गया। हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। मंदिर निर्माण में 4000 से ज्यादा मजदूर लगे हैं।
मंदिर परिषद की कुल भूमि 2.7 एकड़ है। मंदिर निर्माण का एरिया 57,400 स्क्वायर फीट है। और मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 360 फीट है, चौड़ाई 235 फीट है। भूतल से गर्भगृह के शिखर की ऊंचाई 161 फीट है। भूतल से मंदिर का फर्श 16.5 फीट है। मंदिर परिसर में 392 खंभे और आप देखेंगे 44 द्वार हैं। खंभों व दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ग्राउंड फ्लोर पर कुल 160 स्तंभ हैं। और आप देखिए फर्स्ट फ्लोर पर 132 खंभे हैं, सेकंड फ्लोर पर 74 खंभे हैं। मंदिर परिसर में कुल 12 गेट हैं। राम मंदिर में क्या खास है? फर्स्ट फ्लोर पर श्री राम दरबार, मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप, 20-20 फीट का अष्टकोणीय आकार का गर्भगृह। पूर्व दिशा में से मंदिर में एंट्री 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा की लंबाई 732 मीटर, चौड़ाई 14 फीट है। चारों परकोटा पर 4 मंदिर सूर्य, माँ भगवती, गणपति, भगवान शिव का है। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में नवरत्न कुबेर टीला पर जटायु प्रतिमा है। मंदिर में 5 मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप आपको देखने को मिलेंगे। राम मंदिर परिसर में सुविधाएं क्या है? तो दिव्यांग और वृद्धों के लिए रैंप व लिफ्ट है। मंदिर परिसर में अपना पावर स्टेशन है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए पानी की व्यवस्था है। भक्तों का सामान रखने की लॉकर व चिकित्सा की सुविधा है। स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन की सुविधा है। और मंदिर निर्माण में किस किस चीज का हुआ इस्तेमाल? तो मंदिर निर्माण में लोहे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ। पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे का इस्तेमाल हुआ। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी आरसीसी है और धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर को नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लेंथ ग्रेनाइट है। तेज तीव्रता वाले भूकंप से भी कोई खतरा नहीं है। 1000 साल तक भवन टिकने की उम्मीद है। राम मंदिर में गोल्ड से बनी चीज है। राम मंदिर परिसर में कुल 12 दरवाजे हैं जहां से भक्त प्रवेश करेंगे। यहाँ सोने से चमचमाते दरवाजे नजर आएंगे। सभी पर सोने की मोटी परत चढ़ी है। ये दरवाजा सागौन की लकड़ी से बने हैं जो कई सालों तक खराब नहीं होती है। और इन पर आप देखिए हाथी, शंख, चक्कर और गदे से कलाकारी हुई है। और प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन रामलला को 108 सोने के सिक्कों से भरा एक हार पहनाया जाएगा। रामलला की चरण पादुका चांदी और सोने की होंगी। उनका वजन करीब 1 किलोग्राम होगा। रामलला का सिंहासन करीब 8 फुट लंबा होगा। मुकुट से लेकर जेवरात भी सोने के होंगे। इसके अलावा देश भर के तमाम लोगों ने सोने चांदी की चीजें राम मंदिर में भेंट करने का ऐलान भी किया है। परिसर में कितने और मंदिर होंगे? जन्मभूमि परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा 7 और मंदिर बनाए जा रहे हैं। श्री राम के गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, अगस्त मुनि, राम भक्त, केवट, निषाद राज, माता सबरी के बाद मंदिर शामिल है। हालांकि इनका निर्माण 2024 के अंत तक पूरा होना है। गर्भगृह तक किस दिशा में से जाएं? गर्भगृह में रामलला के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको पूर्व दिशा में बने सिंह द्वार से भीतर जाना होगा। यहाँ से 32 सीढ़ियां चढ़कर रंग मंडप पहुंचे। रंग मंडप में भगवान राम के जीवन से जुड़ी चित्र और किरदार दीवारों पर उकेरे गए। थोड़ा आगे चलेंगे तो नित्य मंडप आएगा। नित्य मंडप में आप देखिए देवी देवताओं और रामायण की चौपारियों को पत्थरों पर उकेरा गया है। यहाँ से आगे बढ़ने पर रामलला के गर्भगृह में पहुंच जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर के लिए कहाँ से क्या क्या आया? लखनऊ के सब्जी विक्रेता अनिल कुमार साहू ने एक ऐसी वर्ड क्लॉक बनाकर रामलला को समर्पित की है जो एक साथ 9 देशों का समय बताती है। माँ सीता की जन्मभूमि जनकपुर, नेपाल से 3000 से ज्यादा उपहार, आभूषण और कपड़े अयोध्या है। श्रीलंका का एक प्रतिनिधि मंडल ने महाकाव्य रामायण में वर्णित अशोक वाटिका की एक चट्टान भेंट की है। गुजरात के वडोदरा में 108 फीट लंबी अगरबत्ती आई जिसका वजन 3610 किलोमीटर, लगभग 3.5 फीट चौड़ी है। हैदराबाद से राम मंदिर के प्रति अटूट भक्त चल्ला श्रीनिवास शास्त्री सोने की परत चढ़े खड़ाऊ भेंट करने के लिए पैदल ही अयोध्या पहुंचे। वडोदरा के रहने वाले किसान अरविंद भाई मंगल भाई पटेल ने पंचधातु से बना 1100 किलो वजन का विशाल दीपक भेंट किया है। और आप देखेंगे अलीगढ़ के ताला बनाने वाले सत्यप्रकाश शर्मा ने 400 किलोग्राम का ताला चाबी तैयार की है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ताला चाबी बताया जा रहा है। नागपुर के सेठ विष्णु मनोहर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले भक्तों के लिए 7000 किलो पारंपरिक मिठाई राम हलवा बनाए हैंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने यज्ञ के लिए 200 किलो लड्डू अयोध्या भेजा है। और आप देखिए तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर के आधिकारिक ट्रस्ट ने राम भक्तों के लिए 1 लाख लड्डू अयोध्या भेजेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की क्या भूमिका रही? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2020 को लोकसभा
में राम मंदिर के लिए ट्रस्ट के नाम की घोषणा की थी, जिसका नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया। और इस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं। मंदिर के निर्माण प्रशासनिक काम की देखरेख करना इसी ट्रस्ट का काम है। और ट्रस्ट के सदस्यों में पद्म श्री एडवोकेट के पराशरण, कामेश्वर चौपाल, स्वामी वासुदेव देवानंद सरस्वती, स्वामी विश्व प्रशस्त तीर्थ, युग पुरुष परमानंद गिरी, महंत दिनेन्द्र दास जैसे नाम हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं सुरक्षाओं पर ध्यान रखना, भीड़ नियंत्रण करना, बजट का प्रबंधन, पूजा पाठ अनुष्ठान, धार्मिक आयोजन करना सब ट्रस्ट का काम है। इन सब कामों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ट्रस्ट को दान में अब तक कितना पैसा मिला है? राम मंदिर ट्रस्ट को देश विदेश से करोड़ों रुपए का दान मिला है। शुरुआत में ट्रस्ट का लक्ष्य 11 करोड़ लोगों से 900 करोड़ का चंदा जुटाना था, मगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसके अनुसार 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान मिल चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मार्च 2023 में बताया कि उनके 3 बैंकों में खातों में 3,000 करोड़ रुपए आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि कई भक्तों ने सोने के सिक्के, बिस्किट तक दान दिए। रिपोर्ट के अनुसार राम मंदिर बनने की अनुमानित लागत करीब 1800 करोड़ है, उससे कई गुना आप देखिए चंदा मिला। मंदिर की टाइमिंग और कितना है टिकट खर्च? तो राम मंदिर में हर दिन दर्शन करने वाले सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक रहेगा। कुछ खास अवसरों त्योहारों पर समय बदल सकता है। श्रृंगार आरती का समय 6:30 सुबह और भोग आरती 12 बजे दोपहर में, संध्या आरती शाम के 7:30 पर। अयोध्या राम मंदिर में सभी भक्तों के लिए दर्शन बिल्कुल फ्री है। मगर अगर आप भगवान के राम के नज़दीक और अच्छे से दर्शन करना चाहते हो तो इसके लिए स्पेशल दर्शन टिकट लेना होगा। श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए ये है, आप देखेंगे srjbtk.shetra.org से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। अयोध्या रामनगरी कैसे जाएं? तो अयोध्या रामनगरी जाने के तरह तरह के साधन हैं, सभी तरह के। श्रद्धालु कभी भी अपनी श्रद्धा के अनुसार बस, रेल, हवाई मार्ग से जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की तमाम बसें अयोध्या और पड़ोसी शहरों जैसे लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर के बीच चलती हैं। और आप देख सकते हैं आपके यहाँ जो भी है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो अयोध्या में ही अयोध्या धाम जंक्शन नाम से रेलवे स्टेशन है। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बनारस, गोरखपुर से सीधी ट्रेन अयोध्या जाती है। अगर समय की बचत करना है तो अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। दिल्ली और मुंबई से अयोध्या के लिए एक डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत की जा चुकी है। इसके अलावा गोरखपुर और लखनऊ एयरपोर्ट सबसे नज़दीक है। यहाँ से आसानी से टैक्सी, बस या ट्रेन से अयोध्या पहुँच सकते हैं। कब तक पूरा होगा 3 मंजिला भव्य मंदिर का निर्माण? तो अयोध्या में 3 मंजिला भव्य राम मंदिर का दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार होगा। पहले चरण में अभी भूतल का निर्माण पूरा हुआ। पहली और दूसरी मंजिल का काम इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने एक बयान में कहा कि राम मंदिर के कम से कम 1,000 साल टिकने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार साल के आखिरी तक रोजाना 1.5 लाख श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। और पहले से कितनी बदली अयोध्या में चारों ओर विकास है। यूपी सरकार ने अयोध्या विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। यूपी सरकार का उद्देश्य अयोध्या को भारत की सांस्कृतिक राजधानी में बदलना है। ज्यादातर प्रस्तावित परियोजनाएं 2024 में पूरी हो रही हैं। रामनगरी में विकास कार्यों का फेहरिस्त बहुत लंबी है। इनमें से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण इसका सबसे बड़ा तोहफा इसी साल मार्च तक सोलर सिटी के रूप में मिलने का है। इसके अलावा कुछ अन्य परियोजनाएं 4 लेन अयोध्या अकबरपुर बसखारी मार्ग, NH-27 रामपथ तक की रेलवे संपार, रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज, पर्यटक स्थलों कुंड का विकास, सड़कों का चौड़ीकरण, सड़क पर हेरिटेज लाइट, ग्रीनफील्ड टाउनशिप परियोजना, राजघाट पर पक्के घाटों का निर्माण, पुराने घाटों का जीर्णोद्धार, राम की पीढ़ी पर दर्शन दीर्घा, श्रद्धालु भ्रमण पथ का सौंदर्यीकरण। अयोध्या में क्या जमीन की कीमत क्या है? अयोध्या में जमीन की कीमत 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 14.5 करोड़ रुपए का एक प्लॉट खरीदा। ये प्लॉट 7 स्टार एनक्लेव द सरयू में खरीदा गया। यूपी सरकार ने आवासीय जमीन की कीमत 37,870 रुपये प्रति वर्ग तय की है। वहीं मठ मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन की कीमत 1.5 गुना ज्यादा तय की गई है। अयोध्या में सरकार ने जमीन खरीदारों के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की है। राम मंदिर के आसपास किसी की भी जमीन होती है तो सेक्शन 1993 के तहत सरकार जरूरत पड़ने पर कभी भी ले सकती है। साथ ही मंदिर कैंपस के नजदीक बिजनेस करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आम जन की आस्था आहत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप देखें, ये कहानी है पूरा आपका राम के जन्म से लेकर
मंदिर के निर्माण होने तक की। तो आप लोग भी मानिए और देखिए, दिखावा कम करिए। भगवान को मानते हैं तो दिल से मानिए, उनके जो काम है, जो उन्होंने, देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं में रहकर आप देखते हैं उन्होंने कितना संघर्ष किया। तो उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बस दिखावा ना करके सीखा जाए तो बहुत कुछ सीख सकते हैं।